राजस्थान में जब से पंचायती राज का गठन हुआ उसके बाद से एक ऐसा गांव है जिस गांव के लोगों ने एक ही परिवार को बार बार सरपंच बनाया। 7 बार लगातार एक ही परिवार के सरपंच बने, यानी कि 3 पीढ़ियों से सरपंच रहे एक परिवार ने उस गांव को इतनी बड़ी सौगात दी है कि गांव के लोग ये कहते हैं कि हमने जो आप पर विश्वास जताया है उस पर आप खरे उतरे हैं। जी हां, मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के छेड़वा क्षेत्र के गुल्ले की बेरी ग्राम पंचायत में हूं, जहां के सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथ जी मेरे साथ हैं और इन्होंने जो एक पंचायत भवन बनाई है इसका वीडियो हालांकि हमने आपको बताया था। अब हम इस वीडियो में पूरी पंचायत का अंदर से आपको अवलोकन कराएंगे और रघुनाथ जी से ये जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी इस पंचायत का निर्माण करवाया है और क्या क्या इस पंचायत में सौगात दी है। जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे, यहाँ एक शानदार रैंप बनाई है, यहाँ पोर्स है जहां पर आपकी गाड़ी खड़ी होगी और उसके बाद इतना बड़ा एक गेट बनाया है जैसे पुराने जमाने में हम लोग देखते थे कि जहां राजाओं के महल होते थे, किले होते थे, उनका किस तरीके से जो गेट होता था, अभेद गेट होता था, उस तरीके का यहां पर इन्होंने द्वार बनाया है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरफ सरपंच का जो रूम है वो है और दूसरी तरफ ग्राम विकास अधिकारी का रूम बना हुआ है। आप सरपंच के रूम जिस तरीके से कक्ष इन्होंने बनाया है वो देखिए कि किस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री के लिए जो एक पूरा केबिन होता है उस तरीके से इन्होंने ये बनाया है। और सामने की तरफ जो है वो ग्राम विकास अधिकारी के लिए रूम और बाहर यहां पर रिसेप्शन है, आराम से आकर के बैठ सकते हैं। और ठीक सामने सभागार है। सबसे खास बात सभागार की मैं आपको बताऊं कि गांव के लिए कोई अगर मीटिंग करनी है, कुछ प्रस्ताव पास करने हैं, किस तरीके से बैठना है, शायद ऐसे सभागार बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो ऑफिसेज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, या फिर यूं कहें कि किसी बड़े सरकारी भवन में भी ऐसे सभागार भवन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आप देखिए चारों ओर से इसको शानदार से इन्होंने डेकोरेट भी किया है, सेंट्रल एसी है और शानदार चेयर के साथ इन्होंने सभागार। और ये सभागार उनके लिए है, गांव के बुजुर्ग लोगों के लिए, गांव के तमाम लोगों के लिए। हम बैठाते हैं, किसी गांव के काम को लेकर प्रस्ताव लेना होता है तब ये बैठ के यहाँ सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। मैं सही कह रहा हूँ सरपंच साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ होती है पहल, सभाएं करते हैं किस बनने के बाद? आ जाए बात। बिल्कुल सभा करते हैं, होने के बाद मीटिंग होती है, ग्राम सभा वगैरह इसी हॉल में होती है। और ये प्रतीक्षा कक्ष है। ये वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम एक इधर बना हुआ है, एक दूसरी तरफ उधर है। अच्छा, कोई आकर आराम से यहाँ बैठ जाए, इंतजार करे, जरा देखिए तो आराम से। और शानदार देखिए पेंटिंग भी कितनी अच्छी लगाई है यहाँ पर। इसी क्षेत्र की पेंटिंग भी यहाँ कैसे जो है लोगों का जीवन है, ये भी दो शानदार पेंटिंग यहाँ पर लगी। और ये देखिए किसी काम को लेकर अगर आप आए तो यहाँ बैठो, आराम से इंतजार करो। और ये फैसिलिटीज हैं सारी। और ये ऊपर जो है 2nd फ्लोर जाने का ये रास्ता है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी एक और है। दूसरी तरफ वो भी हम लोग देखेंगे कि जो दूसरी तरफ इन्होंने बनाया है पूरा शानदार। एक पंचायत भवन में जो सामान चीजें होनी चाहिए, जिस तरीके से बैठना चाहिए, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा वेटिंग हॉल है जो हमने पहले बताया, सेम उसी तरीके का है। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ इन्होंने ऊपर का फ्लोर है वो कैसे बनाया है। जो आपने बाहर की तस्वीरें देखी है, बहुत ही शानदार ये पूरा का पूरा भवन बना हुआ है। गांव के तमाम लोग, जब गांव सुबह होते ही यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब लोग आ जाते हैं, पूरे दिन पंचायत में अपना कामकाज होते हैं वो करते हैं। और खास बात ये कही है कि गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी काम को लेकर आएगा, उनको कहीं और आने जाने के चक्कर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी काम है वो सारे के सारे यही करवा दिए जाते हैं।